हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट लेसन। हम धीरे धीरे इस चैप्टर को समझेंगे, एक बार में कंप्लीट नहीं करेंगे कि एक वीडियो में सारा चैप्टर कंप्लीट कर दें, नहीं, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अच्छा, आपको छोटे से वर्ड में बताती हूँ आखिर राजनीति है क्या। राज करने की जो नीति होती है ना, उसे ही राजनीति कहते हैं। राज करने की नीति को राजनीति कहते हैं। अच्छा, एक बात और बताऊं ना, तो ये बुक की लैंग्वेज है और ना ही इसे पेपर में लिख के आना है। ये मैं शॉर्ट तरीका बता रही हूँ आपको समझाने के लिए कि राजनीति क्या है ना। राजनीति राज करने की नीति होती है। अब किस पर राज करना है, कैसे राज करना है और क्या क्या इसमें कंडीशंस अप्लाई होती हैं राज करने के लिए, वो हम राजनीति को पढ़ के समझते हैं। ठीक है, इन बुक के ज़रिए जानते हैं। इस बुक में जो चैप्टर है इसके ज़रिए हम जानेंगे कि क्या है राजनीति और कैसे इसे हम ये हमारी लाइफ में काम करती है। ओके, आप सभी को मौका मिले स्कूल की तरफ से पिकनिक जाने का, और टीचर ने कहा है कि जाने के लिए आगरा जगह चुनी गई है और जयपुर। अब कुछ बच्चे तो कहें आगरा जाना है और कुछ बच्चे कहें जयपुर जाना है, तो सब लोग कैसे डिसीजन लोगे कि कहाँ जाना है? सोचो सोचो। सिंपल सी बात है कि सब लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। टीचर क्या देंगी, डिस्कशन का टाइम देंगी। जिसके भी ज़्यादा वोट होंगे उसी जगह जाया जाएगा, है ना। टीचर सबसे पूछेंगे, हैंड रेज करेंगी या पर्ची डलवाएंगी, ऐसा कुछ करेंगे जिससे जिसके भी ज़्यादा वोट होंगे जिस जगह के, हम लोग उस जगह जाएंगे, है ना। वेरी गुड। तो आज हम इसी तरीके से हम अपनी लोकतंत्र और राजनीति इन सबको समझेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम जानेंगे राजनीति क्या है, कैसे, है ना। तो देखो, अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ क्या हुआ था, सिलेंडरों की दिक्कत आई थी। सबको पता है ना, आप सबके घर में ये सिलेंडर वाली प्रॉब्लम हुई होगी कि सिलेंडर नहीं मिल रहे, सिलेंडर नहीं मिल रहे। तो क्या किया घर वालों ने, सब लोग इकट्ठे होकर साथ में बैठे और सब ने क्या किया, आपस में डिस्कशन किया कि कैसे हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। तो कुछ ने कहा होगा एक टाइम दाल चावल बना लेंगे, कुछ ने कहा होगा एक टाइम खिचड़ी बना लेंगे, कुछ ने कहा होगा कि एक बार में खाना बना के लिए सबके लिए रख दिया करेंगे, जिससे क्या होगा, बार बार गैस यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। यानी कि सबने अपने 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 क्या दिए होंगे, सुझाव दिए होंगे कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जहाँ हम सुझाव दे सकते हैं, जहाँ हमारे सुझावों को सुना जाए, जहाँ हम क्या कर सकते हैं, एक समस्या खड़ी हो जिस पे आपस में बैठ के बात करें, फिर एक निर्णय लिया जाए कि हाँ ये चीज़ ठीक रहेगी, यही राजनीति के प्रोसेस होते हैं, यही राजनीति होती है, इसे ही राजनीति कहा जाता है। ओके, अच्छा, अब एक आसान सी जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए। जब कई लोग मिलकर किसी समस्या का निर्णय लेते हैं तो उसे हम राजनीति कहते हैं। जब काफ़ी सारे लोग मिलके एक प्रॉब्लम का क्या निकालें, सॉल्यूशन निकालें, तो उसे ही क्या कहते हैं, हम राजनीति कहते हैं। अच्छा, ऊपर आपको एक डेफिनेशन लिखी दिखाई दे रही होगी राजनीति की, कि राजनीति वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में लोगों के अलग अलग विचारों के बीच बातचीत, नियम और निर्णय के माध्यम से समाधान निकाला जाता है। ईजी से वर्ड में समझाती हूँ। आप लोगों की क्लास में जितने भी आप सारे बच्चे हो, क्या सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा है? क्या सबके सोचने की तरीके या सबके जो विचार हैं वो एक जैसे हैं? नहीं, सभी के विचार क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो उन अलग अलग विचारों को बातचीत के ज़रिए, फिर कुछ नियम बना के, फिर उससे कुछ निर्णय निकालना। यानी कि अगर कोई एक टॉपिक है उस पर सब क्या करेंगे, पहले बातचीत करेंगे, फिर एक निर्णय निकलेगा, कुछ नियम बनाए जाएंगे। टीचर कह देंगी नहीं, पहले कुछ रूल्स हैं कि ये 3 ही जगह हैं, मान लो 3 जगह चुनी गई हैं कि यहाँ हम घूमने जा सकते हैं, तो ये 3 ही जगह हैं, इससे अलग बच्चे नहीं सोच सकते जाने के लिए, तो ये नियम बना दिया। ठीक है, सब बच्चों का अलग अलग थॉट प्रोसेस है कि हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। फिर वो नियम बन गया। उस नियम के बाद जो निर्णय निकाला जाएगा, उस निर्णय के बाद जो समाधान निकला हमारी परेशानी का, वही क्या है, राजनीति का पूरा प्रोसेस है। वो पूरी प्रक्रिया ही क्या है, राजनीति। अच्छा, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। एक क्लास में 50 बच्चे हैं। 20 बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, 15 बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं और 15 बच्चे हैं जो कबड्डी खेलना चाहते हैं। अब टीचर क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे बच्चों को? तो टीचर सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी क्लास में बच्चे हैं उन सबकी पहले राय सुनेंगे कि आखिर वो क्या खेलना चाहते हैं। उसके बाद टीचर क्या करेंगे, फिर वोटिंग होगी, यानी कि बच्चों से पूछा जाएगा कि कौन सा बच्चा क्या खेलना चाहता है, और फिर जो लास्ट में जिस गेम को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही खेल खेला जाएगा, जिसके सबसे ज़्यादा वोट होंगे। तो यही क्या है, यही राजनीति है।
यही सारा प्रोसेस राजनीति है। इसी तरीके की राजनीति हमारे देश में होती है। जब देश में समस्याएं खड़ी होती हैं तो उन्हें सुलझाने के लिए हमें नेताओं को चुनना होता है। वही नेता जो होते हैं वो हमारी समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं, कभी तो हमारे साथ डिस्कशन करके, कभी अपने आप ही निर्णय लेकर, उसके बाद इन निर्णयों को लागू करती है। ओके, तो यही सब क्या है, यही राजनीति का पार्ट होते हैं, यही राजनीति होती है। ओके, चलो आप सबको और अच्छे से याद हो जाए उसके लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। घर में सभी लोगों को घूमने जाना है, ठीक है, सब लोग घूमने जाना चाहते हैं। पापा कहीं की कह रहे हैं, मम्मी कहीं की कह रही हैं और बच्चे कहीं की कह रहे हैं। मान लो पापा नैनीताल कह रहे हैं, मम्मी कह रही है मैं तो शिमला जाऊँगी, बच्चे कह रहे हैं नहीं हम तो मनाली जाएंगे। अब क्या करा जाएगा, अब सारे के सारे मिलकर आपस में चर्चा करेंगे और एक जगह का डिसीज़न लिया जाएगा कि हाँ हम इस जगह जाएंगे, है ना। सारी फैमिली मिलकर क्या करेगी, आपस में बैठेगी कि यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, यहाँ इतना पैसा खर्च होगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब मिलके जब आपस में बात कर लेंगे तब एक जगह चुनी जाएगी। ये भी राजनीति का क्या है, एक छोटा सा उदाहरण है, ये भी राजनीति ही है। ओके, अच्छा अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, ठीक है, अपने ही क्लास का एक एग्जाम्पल लेंगे। आप लोगों ने देखा होगा हमारे क्लास में मॉनिटर चुने जाते हैं, है ना। ऐसे ही हमारे देश में क्या होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता, ये लोग चुने जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास में से 2, 3, 4 कुछ बच्चे चुनते हैं, है ना, यानी कि चुनाव कराते हैं। ऐसे ही हम अपने देश के लिए कुछ नेताओं को चुनते हैं। कुछ नेता खड़े होते हैं, हम उनका चुनाव करते हैं कि हाँ ये नेता खड़ा होगा, ये हम नहीं, वो खुद ही खड़े होते हैं, हमारे पसंद के लोग होते हैं, बस इतना होता है। तो वो लोग खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग वोट डालते हैं। क्लास में जैसे वोट डालेंगे कि 4 बच्चे खड़े हो गए, 4 में से सारी क्लास जो है अलग अलग बच्चों को वोट डालेगी। ऐसे ही जो देश के लिए नेता खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ जो लोग होंगे, जो हमारे देश के लोग होंगे, वो लोग उनको वोट डालेंगे, जिनको जो पसंद आएगा उसे वोट डाला जाएगा, है ना। लास्ट में क्या होता है, जैसे अब हमने अपनी क्लास के लिए बच्चे चुने तो पर्ची देखी जाएगी कि किसका नाम जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है पर्ची में। तो वो परिणाम निकल के आएगा कि हाँ इस बच्चे का नाम सबसे ज़्यादा बार है, तो ये मॉनिटर बन चुका है। ऐसे ही जो देश में हमने वोट दिया, अपने देश के लिए जो खड़े हुए नेता, उनको हमने वोट दिया, तो उनके नामों में देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा वोट किसे मिले हैं, उसी को नेता बनाया जाएगा। यही होती है बच्चों लोकतांत्रिक राजनीति, इसी को राजनीति कहते हैं। और जो हम इतने टाइम से समझ रहे हैं ना कि राजनीति हम घर में, हमारे घर में कैसे चलती है, कैसे ये राजनीति जो है हमारे जीवन का एक हिस्सा है, तो ये सब क्या है, यही हमारे नॉर्मल लाइफ में जो राजनीति होती है उसके साथ साथ जो हम इस किताब के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, वो हम समझना चाहते हैं इस लोकतांत्रिक राजनीति को। ये जो राजनीति है, हम इसमें लोकतांत्रिक राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। यही लोकतांत्रिक राजनीति होती है जिसमें क्या होता है, सबसे पहले चुनाव कराया जाता है, फिर उसके बाद में वोट पड़ते हैं, उसके बाद परिणाम निकल के आता है, ठीक है। यही होती है लोकतांत्रिक राजनीति। अच्छा, अब इसे फ्लो चार्ट के ज़रिए समझाते हैं, ठीक है, इजी, जिससे आपको अगर डेफिनेशन लिखने में टाइम लगे तो आप पेपर में इजीली फ्लो चार्ट के ज़रिए उसे बना सकते हैं। देखो सबसे पहले क्या आती है, सबसे पहले आती है समस्या, है ना। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसके बाद ही तो हम उसके बारे में बात करते हैं, है ना। सब अपनी अलग अलग राय देते हैं, उसके बाद क्या होता है, अलग अलग राय आना शुरू होती है। फिर थर्ड क्या होने होता है, सबके आपस में, अब जब अलग अलग राय आ गई तो अब उसके बाद में चर्चा होगी, सबके सब अपने अपने पॉइंट्स रखेंगे, नहीं ये चीज़ सही है, नहीं ऐसा करते हैं, नहीं वैसा करते हैं। उस चर्चा के बाद क्या होगा, उसका एक निर्णय निकाला जाएगा। सभी के बीच बातचीत होने के बाद उसका एक निर्णय निकल के आएगा कि हाँ ये चीज़, इन सब की बातों से सहमत होने के बाद ये बात जो है वो एकदम सही है, इस बात को सभी लोग मानेंगे, है ना। जब वो निर्णय निकल के आएगा तो सभी लोग क्या करेंगे, उस निर्णय को मानेंगे, ठीक है। ये क्या है, ये पूरा राजनीति का एक प्रोसेस है। ओके, अच्छा बच्चों, जो एक बात और, राजनीति की जो शुरुआत होती है ना, वो होती समस्या से है, चाहे वो घर हो, स्कूल हो या हमारा देश हो। इन सब में राजनीति तभी होती है जब समस्या होती है। अगर समस्या ना हो तो राजनीति ना हो। मान लो क्लास में जो मॉनिटर चुनना है उसके लिए वोटिंग कराई जा रही है, फिर क्या हो रहा है, वो आखिर वो मॉनिटर चुना क्यों जा रहा है, वोटिंग हो क्यों ही है। वोटिंग
तब हो रही है, मॉनिटर तब चुना जा रहा है जब क्लास में बच्चों का शोर ज़्यादा है, बच्चे अव्यवस्था फैला रहे हैं। अगर क्लास में बच्चे अच्छे से रहें तो मॉनिटर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ऐसे ही देश में अगर सब कुछ अच्छे से सुचारू रूप से चले तो देश में भी नेताओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसीलिए जहाँ समस्या होती है वहाँ राजनीति होती है। तो राजनीति बराबर किसकी है? सबसे पहले समस्या, फिर चर्चा, फिर निर्णय और फिर नियम। इन सब से ही मिलकर बनती है राजनीति। ओके, तो यही क्या है? यही राजनीति है। मेरे ख्याल से अब आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजनीति किसे कहते हैं। ओके, राजनीति वो प्रोसेस है जिसके द्वारा समाज में जो सीमित संसाधन उपलब्ध होते हैं ना, उनको बांटा जाता है, उनका वितरण किया जाता है और सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं जिनका पालन सभी को करना होता है या जिनका पालन सभी लोग करते हैं। तो राजनीति वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में उपलब्ध सीमित संसाधनों का वितरण किया जाता है, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं जिनका पालन सभी करते हैं। बेटा, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, वो पूछा जा सकता है 2 नंबर में आ सकता है कि राजनीति क्या है। तो मैं, जैसा कि आप सभी ने पढ़ लिया, आंसर होगा राजनीति क्या है? राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज में लोगों के बीच होने वाले मतभेदों को बातचीत, नियमों और निर्णय के माध्यम से सुलझाया जाता है, वह राजनीति है। अच्छा बच्चों, कमेंट करके बताइएगा कि आपके स्कूल या घर में ऐसा कौन सा निर्णय हुआ है जिसमें सभी की राय ली गई हो। यह आप सभी का होमवर्क है। ओके, अगर आप सबको आज का वीडियो पसंद आया हो और कुछ भी समझ आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।